अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद किरण अली। तो फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है एक बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी, कच्ची बिरयानी। बिल्कुल आप डरे नहीं, बिरयानी कच्ची नहीं है, बल्कि हम कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाने जा रहे हैं। अक्सर लोग घबराते हैं कि हमारा गोश्त नहीं गलेगा या चावल नरम पड़ जाएंगे, तो ये सारे मसले का हल मैंने इसमें बता दिया है। मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगी इसमें कि कैसे हम अपनी इस कच्चे गोश्त की बिरयानी को बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। तो आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है, तो आपकी भी इतनी ही बेहतरीन बिरयानी बन के तैयार होगी। ये एक बहुत ही डिफरेंट टेस्ट की बिरयानी है। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 3 किलो गोश्त ले लिया है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। गोश्त के मैंने बड़े टुकड़े लिए हैं और इस पे मैंने इस तरह से कट्स लगा लिए हैं, ताकि हमारे मसाले जो हैं इसके अच्छी तरह से अंदर तक के चले जाएं। आप देख सकते हैं मैंने गोश्त के बड़े टुकड़े लिए हैं। ये बात आप हमेशा याद रखें कि जब भी हम कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाते हैं तो उसमें गोश्त के थोड़े बड़े पार्चे लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कितने बड़े बड़े लिए हैं और इन सब पे मैंने इस तरह से कट्स लगा लिए हैं। सबसे अहम चीज़ इस कच्चे गोश्त की बिरयानी में इसकी मैरिनेशन है, जो मैं आपको बताऊंगी। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखना है, वरना आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। कुटा हुआ अदरक लहसुन मैंने फ्रेश लिया है 2 चम्मच भर के। इसे मैंने हावनदस्ता में कूट लिया था। लहसुन और अदरक इन दोनों को मोटा मोटा कूटकर इसमें मैंने डाल दिया है। दही मैंने यहाँ 1 पाव दही लिया है, 250 ग्राम। इसे भी मैं इसमें डाल दूंगी। दही मैंने गाढ़ा लिया है। अगर आपका दही बहुत पतला हो तो आप उसमें थोड़ा सा और बढ़ा लें उसे। हरी धनिया, यहाँ मैंने फ्रेश हरी धनिया थोड़ी सी डाली है। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं पड़ते, ना ही ये बहुत मसालेदार बिरयानी होती है, मगर इसका टेस्ट जब आप खाएंगे तो आप कहेंगे वाह। हरी मिर्च डाली है मैंने यहाँ 7 से 8 अदद। छोटी हरी मिर्च ली थी मैंने, ये थोड़ी तेज़ होती है। और मैंने ये मोटी वाली भी ली है, बड़ी से मैंने कट्स लगा लिए हैं। इस तरह से कट्स लगा के मैंने अंदर चेक कर लिया था अच्छी तरह से, इसे वॉश कर लिया है। कट्स लगा लिया है, इसे भी शामिल कर लूँगी। प्याज मैंने तकरीबन 1 किलो प्याज ब्राउन कर लिया था। इस तरह से फ्राई कर लें आप और इसे एक प्लेट में फैला दें। प्याज आपने बहुत अच्छा सा ब्राउन करना है, बिल्कुल भी ये काली नहीं होनी चाहिए। अब इसे इसमें शामिल कर देंगे, हाथों की मदद से हल्का हल्का सा चूर कर इसमें शामिल कर दें। आप जब इसे मैरिनेट कर रहे होंगे तभी आप कहेंगे कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसे। आलू बुखारे मैंने लिए हैं यहाँ 4 अदद और मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ साबित मसाले। तेज़पात लिया है मैंने 2, काली मिर्च 1 चम्मच लिया है, हरी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, शाहजीरा, दालचीनी और जावित्री, ये सब मैंने थोड़े थोड़े लिए हैं। ये आप देख सकते हैं। इसमें ज़ीरा मैंने यहाँ पे शाहजीरा ऐड किया है। आपको मैं आगे चल के इसे बता भी दूंगी, दिखा भी दूंगी क्लोज करके कि ये कैसा होता है। बड़ी इलायची ये देखें मैंने 3 अदद ली है। इन सब को भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये तो हो गए कुछ खड़े मसाले ऐड। अब हम थोड़े से कुछ स्पाइस ऐड कर लेते हैं इसमें। तो जनाब ये आ गया हमारा जायफल पाउडर 1 चम्मच और जावित्री पाउडर 1 चम्मच। जो बिरयानी की जान है ये 2 मसाले, बहुत ही खुशबूदार। इसे भी मैंने हावनदस्ते में कूट लिया था। कुटी हुई मिर्च मैंने यहाँ पर 2 चम्मच भरकर ली है, इसे भी शामिल कर दूंगी इसमें। नमक मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, क्योंकि चावलों में भी नमक होगा तो आपने नमक बहुत बैलेंस करके डालना है। लाल मिर्च मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भरकर ली है। कुटी हुई मिर्च मैंने यहाँ 2 चम्मच ली थी। लाल मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच ले रही हूँ। देगी लाल मिर्च ली है मैंने। हल्दी पाउडर मैं यहाँ पर आधी चमची शामिल कर रही हूँ। कुटा हुआ धनिया मैंने 1 चम्मच लिया है। साबित धनिया को मैंने कूट लिया था मोटा मोटा। अब हम आ जाते हैं इसके मेन इंग्रेडिएंट की तरफ। ये कुटा हुआ मैंने कच्चा पपीता लिया है, इसे मैंने चॉप कर लिया था, या आप इसका पेस्ट बना लें। 2 चम्मच भर के हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमारे गोश्त को
गलावट का काम करेगा। बहुत अच्छा बेहतरीन सा हमारा गोश्त इससे गल जाएगा। ऑयल मैं यहाँ पर 1 कप शामिल कर रही हूँ। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज ब्राउन किए थे। इसे भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तकरीबन हमारे मसाले कंप्लीट हो गए हैं। अब हम शुरू हो जाएंगे इसके साथ जंग करना। ये आप देख रहे हैं, इसकी मिक्सिंग सबसे अहम है। आपने बहुत अच्छी तरह से दोनों हाथों की मदद से इसमें मसाले लगाने हैं। आपके गोश्त के एक एक पार्चे पर ये बेहतरीन सा मसाला बिल्कुल लग जाना चाहिए। आपने तकरीबन 10 से 12 मिनट तक के इसकी मिक्सिंग करनी है बहुत अच्छी तरह से। ये देखें, मैंने हाथों की मदद से बहुत अच्छा सा हर गोश्त के टुकड़े पे इस मसाले को लगा लिया है। जो कट्स हमने लगाए थे उनके अंदर भी इस तरह से डाल दीजिएगा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसे मैंने मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए रख दिया है। अगर आप ओवरनाइट ना रख सकें तो भी आपने कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए इसे मैरिनेशन के लिए रखना है। उसके बाद हम इसकी पकाई शुरू करेंगे। इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था। तकरीबन रात भर के लिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। अब अगली सुबह हम अपनी बिरयानी कंप्लीट कर लेते हैं। ज़ाफ़रान, मैंने यहाँ ज़ाफ़रान के चंद धागे भिगो दिए हैं। गरम दूध मैंने इसमें 1.5 चम्मच शामिल किया है और इसे भिगो के मैं रख दूँगी। इसमें कोई कलर वगैरह ऐड नहीं होता, बस हमने सिर्फ ये ज़ाफ़रान ही डालना है। एक बड़ी पतीली मैंने ले ली थी। अब जो हमने अपना मैरिनेट हुआ हुआ गोश्त रखा था फ्रिज से, वो निकाल लिया है। उसे इस पतीली में डाल दूंगी और अपना होममेड मसाला, गरम मसाला 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डालना है खुशबू के लिए और मिक्स कर लेना है। इसके अलावा एक और चीज़ अभी मैं इसमें ऐड करूंगी। पुदीना मैंने यहाँ पर 1 बंच ले लिया था, 1 गड्डी, और हरी धनिया भी 1 गड्डी ले लिया था। इनको मैंने पत्ते को अलग कर लिया है, पुदीना को अलग कर लिया है, पत्तों को और हरी धनिया को भी मैंने चॉप कर लिया था। इसे भी इसमें शामिल कर देंगे। उबला हुआ पानी, गरम पानी, बॉयल वाटर मैंने 1 कप भर के इसमें शामिल किया है ताकि हमारा गोश्त नीचे से जल ना जाए। आपने इस पूरी बिरयानी में बस यही 1 कप पानी ऐड करना है। अब हमने उसे साइड पे रख दिया है। चावलों को उबालने के लिए मैंने यहाँ पर 3 लीटर पानी ले लिया है। चावल हमारे पास 1.5 किलो हैं। इसमें मैंने तकरीबन 4 से 5 चम्मच नमक डाला है और ये कुछ साबित मसाले शामिल कर रही हूँ। जावित्री है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी, तेजपात के 2 टुकड़े हैं। इन सबको मैंने पानी में शामिल कर दिया है। इस वक्त भी मैंने इसमें शाह ज़ीरा डाला है। ये आप देख सकते हैं, ये शाह ज़ीरा है। नॉर्मल ज़ीरे से थोड़ा सा छोटा होता है मगर टेस्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। बासमती चावल 1.5 किलो मैंने यहाँ लिया है। उसे मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। ये देखें, चावल हमारे अच्छी तरह से भीग गए हैं। अब आपने यहाँ समझने की बात है, बहुत क्विक आपने काम करना है और बिल्कुल अलर्ट रहना है। चावल हमने अपने इसमें ऐड कर दिए हैं। पानी हमारा बॉयल हो चुका था। जब पानी में अच्छी तरह बॉयल आ जाए तो आप उसमें चावल ऐड कर दें। मिक्स कर लिया स्पून की मदद से। अब आपने बिल्कुल अलर्ट रहना है। गोश्त का पतीला हमारा बिल्कुल रेडी है। उसके ऊपर हमने चावलों की तह लगानी है। 2 चम्मच ऑयल मैंने डाला है इसमें और आधा लेमन ऐड किया है, लेमन का जूस। अब यही वक्त समझने का है। इस बिरयानी में इसी वक्त में गलती होती है कि हम चावलों को कितना पकाएं। गोश्त तो हमारा कच्चा है बिल्कुल। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, 50% डन हो चुके हैं चावल। फर्स्ट लेयर जो हम अपनी लगाएंगे वो 50% डन हुए हुए चावलों की लगाएंगे। एक छन्नी की मदद से मैंने इसे निकाल लिया है। ये देखें, हमारी फर्स्ट लेयर लग चुकी है 50% डन हुए हुए चावलों की। सेकंड लेयर हम लगाएंगे अपनी, ये आपको मैं दिखा रही हूँ। 70% हो गए। 3 टुकड़ों में ये चावल अब टूट रहे हैं। 70% डन हो चुके हैं चावल। सेकंड लेयर हम अपनी उसकी लगा रहे हैं। बस यहीं पे आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है और थोड़ी सी समझने वाली बात है। अब हम अपनी लास्ट लेयर लगाएंगे तकरीबन 80% डन हुए हुए चावलों की। ये देखें, चावल इतने सॉफ्ट हो गए। 80% हमारे चावल डन हैं। अब ये हमने थर्ड और सेकंड लेयर इसकी लगा दी है।
ऊपर से मैंने ब्राउन प्याज से गार्निश किया है। इसमें मैंने आपको बताया कोई कलर वगैरह नहीं डलता, बहुत ही सिंपल सी बिरयानी होती है मगर टेस्ट में इंतहाई लजीज और बेहतरीन, बिल्कुल एक डिफरेंट टेस्ट वाली बिरयानी। आप इसे अपने स्पेशल इवेंट्स पर बनाएं और जो भी खाएगा वो ज़रूर तारीफ़ करेगा। ये जो हमने अपना ज़ाफ़रान भिगो के रखा था इसे मैं ऊपर से ऐड कर दूंगी। इसके अलावा इसमें कोई और कलर ऐड मत कीजिएगा। ऊपर से मैंने इसे डाल दिया है जो ज़ाफ़रान हमने अपना भिगोया था। केवड़ा एसेंस मैंने यहाँ पर डाला है तकरीबन 2 चम्मच। मैंने 2 छोटी चमची डाला है, अगर आपके पास चमची बड़ी हो तो 1 ही डालिएगा। ऊपर से मैंने इसमें घी ऐड किया है तकरीबन 4 से 5 चम्मच। चावलों के ऊपर मैंने घी डाल दिया है और अब हमने इसे दम पे लगाना है। अगर तो आपका ढक्कन बराबर नहीं है तो आपने इसमें एल्युमिनियम फॉइल लगा लेना है या इसके साइड को आटे से कवर कर देना है। मगर मेरे पास जो पतीला है उसका ढक्कन जो है वो बिल्कुल बराबर है। इससे देखें कोई स्टीम बाहर नहीं आ रही। मेक श्योर करना है कि स्टीम बाहर ना आए, क्योंकि इसी स्टीम पे आपने इस पूरे चावल को पकाना है। 6 से 7 मिनट आपने तेज़ आंच पे रखना है और उसके बाद 30 मिनट आपने दम वाली आंच पे रखना है। बिरयानी हमारी बिल्कुल तैयार होकर आ गई है। मैं आपको इसे दिखा रही हूँ, चेक करा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारे खिले खिले बेहतरीन से चावल बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप चावलों का चेक कर सकते हैं, ना ही तो चावल गीले हुए हैं ना टूटे हैं। गोश्त भी मैं आपको चेक कराती हूँ अभी कि कितना अच्छा सा गल गया है। ये देखें चावल हमारे बेहतरीन से पककर तैयार हो गए हैं, बिल्कुल फुल कुक हो चुके हैं। अब मैं आपको ये पतीली की तह चेक करा रही हूँ। देखें ना इसमें वाटर बाकी है कोई, और ना ही ये कहीं से ज़रा सी भी जली है या लगी है। बिल्कुल क्लियर है इसकी तह, ये देख सकते हैं आप। तो मेरी रेसिपी को इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, स्किप किए बगैर। अगर आपने मेरी इस रेसिपी को देखा तो आपकी भी ये डिश इतनी बेहतरीन बनेगी। ये देखें आप, गोश्त चेक करवा रही हूँ मैं, कितने आराम से हमारा ये गोश्त टूट जा रहा है। बिल्कुल गल के तैयार हो गया है, फुल कुक। ये देखें कितनी अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है अंदर से हमारा गोश्त। हालांकि हमने कितने बड़े बड़े गोश्त के टुकड़े लिए थे, मगर चूँकि हमने उसमें पपीता लगाकर उसे ओवरनाइट के लिए रखा था और गोश्त हमारा छोटे का था, तो बहुत अच्छा सा। अगर आपने किसी बड़े जानवर का गोश्त लिया है तो आप पपीते की क्वांटिटी बढ़ा लें। और एक बात और ये कि पपीते को हमेशा छिलके के साथ ही पीसा करें, उसके ग्रीनरी के साथ, ग्रीन छिलके के साथ। मैं इसे डिश आउट करके बता रही हूँ। आप यकीनन देख पा रहे होंगे कि हमारे चावल कितने ज़बरदस्त से बेहतरीन से खिले खिले हुए बन के तैयार हुए हैं। बिल्कुल लंबे दाने हुए हैं इस बासमती राइस के। गोश्त मैं आपको चेक करवा चुकी हूँ। एक डिफरेंट स्टाइल की बहुत ही अलग से जायके वाली मज़ेदार सी बिरयानी हमारी बन के बिल्कुल तैयार है। मैंने जब भी इसे अपने घर की दावतों में बनाया है तो मैंने बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स रिसीव किए हैं। तो मुझे यकीन है आप भी अगर इसे ट्राई करेंगे तो आपको भी इसी तरह तारीफ़ें मिलेंगी, क्योंकि ये बिरयानी होती है वाकई बहुत बेहतरीन और लाजवाब। अच्छा जी, इसके साथ सर्व करने की एक और चीज़ है कि इसे हम दही के रायते के साथ सर्व करते हैं, जिसे मट्ठा भी कहा जाता है। ये इस बिरयानी के साथ सर्व करते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपसे इसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो अब आप लोग मज़ीद बोर ना हो इसलिए मैं इजाज़त लेती हूँ। फिर मिलेंगे किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। इसे मैंने सैलड और रायते के साथ सर्व किया था। तो आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।